नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में हम जिक्र कर रहे हैं कछवाहा राजवंश का। और कछवाहा राजवंश में हमने पढ़ लिया था दुल्ले राय से लेकर अब भगवंत दास तक का समय, और आज हम बात करेंगे भगवंत दास के पुत्र मान सिंह का समय के बारे में, मान सिंह के राज्य कार्य के बारे में। मान सिंह 1589 में शासक बनते हैं, 1614 ईस्वी तक शासन करते हैं मान सिंह। जब मान सिंह का जन्म हुआ वो हुआ 1550 ईस्वी में। मान सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों के द्वारा इनकी कुंडली देखी गई, और ज्योतिषियों ने कहा कि मान सिंह एक कुशल शासक तो बनेंगे, लेकिन इनके जान को खतरा रहेगा राज्य में। तो 12 वर्ष तक इनकी जान को खतरा है। कुछ योग उनके ऊपर बता दिया गया, तो इनके पिता भगवंत दास ने 12 वर्ष तक मान सिंह को भेज दिया। कहाँ? अपने राज्य क्षेत्र से बाहर। 12 वर्ष तक सांबर क्षेत्र में रहे। सांबर क्षेत्र में रहे कौन? मान सिंह। और इसके बाद में हमने पहले भी जिक्र किया था अकबर और जोधाबाई का विवाह, जो कि 1562 ईस्वी में हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में मुगल दरबार में कौन आ गए? मान सिंह आ गए। कौन आ गए? मान सिंह आ गए। कब आए? 1562 में आए। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं आए, ठीक है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि 52 वर्ष तक ये मुगल राज्य में रहे, या मुगल शासन में रहे, ठीक है। कौन? मान सिंह। जब मान सिंह युवराज काल में थे तो उस समय अपने दादा भारमल, अपने पिता भगवंत दास के साथ इन्होंने क्या की? मुगल अधीनता स्वीकार की। क्या की? मुगल अधीनता स्वीकार की। मुगल अधीनता स्वीकार की। अकबर ने सबसे ज्यादा मनसब जो दिए वो किन्हें दिए? मान सिंह को दिए। अकबर ने अपने जीवन काल का सबसे ज्यादा मनसब किसे दिए? मान सिंह को दिए। और इन्हीं मान सिंह को अकबर ने एक उपाधि दी, वो उपाधि थी फरजंद की उपाधि। अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? फरजंद की उपाधि दी। और फरजंद का अर्थ होता है पुत्र समान, ठीक है। क्या अर्थ होता है? पुत्र समान, या इसे पुत्र हम कह देंगे। तो मान सिंह की बायोग्राफी के बारे में हम देख रहे थे। मान सिंह जिनका जन्म होता है 1550 ईस्वी में जब जन्म होता है, तो ज्योतिषी द्वारा ही कहा जाता है कि ये कुशल शासक तो बनेंगे, लेकिन 12 वर्ष तक इनका जीवन काल खतरे में रहेगा, तो इन्हें अपने राज्य से बाहर रखा जाए। तो सांबर क्षेत्र में भगवंत दास ने किसे भेज दिया? अपने पुत्र मान सिंह को भेज दिया, जहाँ 1562 ईस्वी तक ये सांबर क्षेत्र में रहे। और 1562 ईस्वी में अपनी बुआ के विवाह के उपलक्ष्य में ये कहाँ आ गए? मुगल दरबार में आ गए। और यहाँ पर अपने दादा भारमल और पिता भगवंत दास के साथ इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। युवराज काल इन्होंने मुगल दरबार में देखा, उसके बाद राज शासन में मुगल दरबार में ही किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि 52 वर्ष तक मुगल शासन में कौन रहे? मान सिंह कछवाहा रहे। और 7000 मनसब इनको दिया गया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा सबसे ज्यादा मनसब पाने वाले व्यक्ति कौन थे? महाराजा मान सिंह कछवाहा हुआ करते थे। इन्हीं मान सिंह कछवाहा जिसको अकबर ने एक उपाधि दी, वो थी फरजंद की उपाधि। फरजंद कहा जाए तो पुत्र समान। क्या कहा जाए? पुत्र समान एक उपाधि दी। या पुत्र समान किसे माना? मान सिंह को माना अकबर ने। हमने बात की यहाँ पर मान सिंह की बायोग्राफी की। अब आगे हम बात करने वाले हैं मान सिंह के सैन्य अभियान के बारे में। बात करते हैं मान सिंह के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक अभियान के बारे में हम जानते हैं अब। तो मान सिंह जब शासक थे उस समय क्या था कि रणथंबोर के शासक हुआ करते थे सृजनहाड़ा। याद रखिए, हमने पहले बूंदी के चौहानों में पढ़ा था सृजनहाड़ा को। तो उस समय ने जिक्र किया था सृजनहाड़ा का कि उन्होंने किस तरह रणथंबोर पर आक्रमण करके रणथंबोर को प्राप्त किया। जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसे सर्च करें। बूंदी के चौहानों में उस समय शासक हुआ करते थे कौन? रणथंबोर के उस समय रणथंबोर के शासक हुआ करते थे सुरजनहाड़ा। कौन हुआ करते थे?
सुरजनहाड़ा। तो सुरजनहाड़ा की तरफ इन्होंने क्या किया था, मुगल सेना ने अपना नेतृत्व दिया, किसके हाथ में दिया, मानसिंह के हाथ में। 569 ईस्वी में एक सेना भेजी, इस सेना का नेतृत्व किया मानसिंह ने। तो मानसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ रणथंबोर दुर्ग को जीतने में सफलता हासिल की किन्होंने, मानसिंह ने। या हम ये भी कह सकते हैं कि सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसमें अहम भूमिका किसने निभाई, अधीनता में भूमिका निभाई और किसने निभाई, मानसिंह ने। तो मानसिंह ने क्या किया, रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा को 1569 ईस्वी के उस रणथंबोर के युद्ध में सुरजनहाड़ा को पराजित किया और उसे अकबर का अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। किसने, मानसिंह ने। ठीक है, मानसिंह के नेतृत्व में युद्ध किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले सैन्य अभियान की। तो ये था 1572 का सैन्य अभियान, जिसे हम गुजरात विजय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गुजरात विजय के नाम से। तो गुजरात विजय का जो टारगेट दिया गया, जो लक्ष्य दिया गया, उस सेना का नेतृत्व दिया गया मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह के हाथ में। तो मानसिंह ने क्या है कि गुजरात पर आक्रमण किया 1572 ईस्वी में, और उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे शेर खां फौलादी। तो शेर खां फौलादी को पराजित किया किसने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में शेर खां फौलादी को पराजित किया मानसिंह ने। किसने पराजित किया, और मानसिंह। तो मानसिंह ने गुजरात विजय में अहम भूमिका निभाई। 1572 ईस्वी में शेर खां फौलादी जो गुजरात का शासक था उसे पराजित किया और वापस लौट रहा था। उस समय कहाँ, वो अपने उस अकबर के दरबार में वापस लौट रहा था। उस समय अकबर ने उसे मैसेज पहुंचाया कि तू मेरे पास वापस आने से पहले महाराणा प्रताप के पास जा। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा भेजे गए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप से मिलने पहुंचा, या प्रताप से बातचीत की। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं गुजरात विजय के बाद जब मानसिंह वापस अकबर के किले में अकबर से मिलने पहुंच रहे थे, तो अकबर ने उन्हें मैसेज करवाया कि आप मेरे पास आने से पहले महाराणा प्रताप के पास जाएं। और महाराणा प्रताप का तीसरा शिष्टमंडल के रूप में 1573 ईस्वी में कौन गए, मानसिंह गए और प्रताप से बातचीत की, अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। लेकिन प्रताप जो कि अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी के बाद में 1573 में इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। कहां पर, डूंगरपुर पर। कहां आक्रमण कर दिया, डूंगरपुर पर आक्रमण कर दिया। किसने, मानसिंह ने। तो मानसिंह ने क्या किया, डूंगरपुर पर आक्रमण किया मानसिंह ने। इस समय डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे रावल आस्करण। कौन हुआ करते थे, रावल आस्करण। और रावल आस्करण के दो भतीजे थे, जिन्हें हम सेनापति भी कह सकते हैं। दो भतीजे थे, एक का नाम तो था बागा और दूसरे का नाम था दुर्गा। बागा व दुर्गा। तो 1573 में शिष्टमंडल के रूप में जब वापस उन्होंने प्रताप से बात की, तो शिष्टमंडल के रूप में जब वापस वो अकबर के पास लौटे, तो अकबर ने फिर से उन्हें एक नेतृत्व दिया, और वो था 1573 का युद्ध। इस युद्ध में वो डूंगरपुर की तरफ चढ़ाई की मानसिंह ने। मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने डूंगरपुर की चढ़ाई की और रावल आस्करण को क्या किया, पराजित किया। रावल आस्करण को क्या किया, पराजित किया। और इस युद्ध में बागा व दुर्गा क्या हो गए, वीर गति इनकी हो गई। बागा और दुर्गा जो किसके भतीजे हुआ करते थे, रावल आस्करण के। रावल आस्करण कहाँ का शासक था, डूंगरपुर का शासक था। तो हम बात कर रहे हैं मानसिंह के सैन्य अभियान की। तो मानसिंह के सैन्य अभियान में 1569 का महत्वपूर्ण अभियान रहा, जो कि मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी गई रणथंबोर पर हमला करने के लिए। रणथंबोर के उस समय शासक थे सुरजनहाड़ा, जो कि बूंदी के चौहान शासकों में अहम भूमिका निभाई सुरजनहाड़ा ने। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को बाध्य किया। यह हम कह सकते हैं इसमें अहम भूमिका निभाई 1569 में मानसिंह ने। तो यह पहला सैन्य अभियान हमने देखा। दूसरा सैन्य अभियान था 1572 का गुजरात विजय लक्ष्य। गुजरात विजय लक्ष्य के अंदर भी मानसिंह को नेतृत्व सौंपा गया मुगल सेना का। उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे कौन, शेर खां फौलादी। शेर खां फौलादी को पराजित कर
उन्होंने क्या किया कि इस गुजरात विजय को प्राप्त की किसने, मान सिंह ने। जब मान सिंह वापस लौट रहे थे तो अकबर द्वारा उनको मैसेज दिया गया कि आप मेरे महल में आने से पहले आप तीसरे शिष्टमंडल के रूप में कहाँ जाएं, प्रताप के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करें। तो 1573 में मान सिंह चले गए कहाँ, प्रताप के पास तीसरे शिष्टमंडल के रूप में, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर वापस लौट जाते हैं, अकबर ने फिर से उन्हें एक दायित्व दिया। 1573 में डूंगरपुर की तरफ भेज दिया किन्हें, मान सिंह ने। जहाँ मान सिंह ने डूंगरपुर के शासक रावल आस्करण को पराजित किया और इस युद्ध में उसके रावल आस्करण के भतीजे बाघा व दुर्गा वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पर रावल आस्करण क्या हो गए, पराजित हो गए। तो हमने 4 अभियान देखे, चारों अभियान को विजय कर चुके हैं कौन, मान सिंह। अगर मान सिंह के कार्यकाल की हम बात करें तो जब 1573 ईस्वी में वो शिष्टमंडल के रूप में गए, जब प्रताप ने इनकार कर दिया, तो उसके बाद में 1576 का हल्दी घाटी युद्ध किया गया। 1576 ईस्वी में किया गया हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध, तो हल्दी घाटी युद्ध में अहम भूमिका किसकी रही, मान सिंह की। हम ये कह सकते हैं कि मान सिंह को सेनापति बनाया गया। सेनापति बनाया गया मान सिंह के नेतृत्व में। ये सेना भेजी गई किसने, मुगल सेना। तो मुगल सेना का नेतृत्व किया हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह ने 1576 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध में मान सिंह जो कि जीत नहीं पाए, इस युद्ध को मान सिंह जीत नहीं पाए, तो इससे क्या है, अकबर नाराज हो गए। अकबर नाराज हो गया और मान सिंह को दरबार से बाहर कर दिया। दरबार से बाहर कर दिया, वो अलग बात है। कुछ दिनों बाद उसे फिर से वापस बुला लिया, लेकिन जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जब मान सिंह को जीत नहीं मिली तो अकबर उससे नाराज हो गए और इसे अपने राज्य से बर्खास्त कर दिया। कुछ समय के लिए इसे राज्य से बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें तो मान सिंह जो थे, इन्हीं मान सिंह द्वारा क्या किया गया कि काबुल के मिर्जा हाकिम, काबुल के मिर्जा हाकिम पर 1580 ईस्वी में आक्रमण किया। किसने किया आक्रमण, मान सिंह ने आक्रमण किया। अकबर के कहने पर 1580 ईस्वी में काबुल के मिर्जा हकीम पर आक्रमण किया और मिर्जा हकीम को बाध्य किया अधीनता स्वीकार करने के लिए। मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या किया, इसे बाध्य किया। किसे, मिर्जा हाकिम को। 1585 ईस्वी में मिर्जा हाकिम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मिर्जा हाकिम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में 1585 ईस्वी में मान सिंह को कहाँ, काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार कर लिया किसने, मान सिंह ने 1585 में अधिकार किया। किसने किया, मान सिंह ने किया। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मान सिंह के सैन्य अभियान की। तो इस समय हम बात कर रहे हैं 1576 के युद्ध, 1576 के युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध किया गया महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। तो अकबर की सेना का नेतृत्व जो किया वो किया किसने किया, मान सिंह ने किया। और मान सिंह को सेनापति बनाया गया, जो कि जीत नहीं पाया। जब ये जीत नहीं पाया तो अकबर इससे नाराज हो गया, इससे अपने दरबार सस्पेंड कर दिया, कुछ समय के लिए दरबार से बर्खास्त कर दिया। फिर बाद में उसे बुलाया गया। काबुल पे उस समय शासक हुआ करते थे मिर्जा हकीम। तो मिर्जा हकीम काबुल पर अटैक करने के लिए किसे नेतृत्व दिया गया, मान सिंह को नेतृत्व दिया गया। 1580 में मान सिंह ने कहाँ आक्रमण कर दिया, काबुल पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के शासक मिर्जा हकीम को बाध्य किया मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए। 1585 में मिर्जा हकीम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद काबुल पर अधिकार किसने कर लिया, मान सिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। इन्हीं मान सिंह द्वारा बिहार में मानपुर, बिहार में मानपुर व बंगाल में अकबरपुर की स्थापना की गई, या अकबरपुर की स्थापना की। किसने की, मान सिंह ने की। बिहार में तो मानपुर की और बंगाल में की अकबरपुर की स्थापना की। किसने, मान सिंह ने। और इन्हीं मान सिंह द्वारा उस समय पूर्वी बंगाल पर आक्रमण किया गया। पूर्वी बंगाल के समय शासक हुआ करते थे राजा केदार। कौन हुआ करते थे,
राजा केदार, और राजा केदार को पराजित किया किसने? मान सिंह ने राजा केदार को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में वहाँ बंगाल से क्या ले आए? शीला देवी की मूर्ति ले आए, शीला देवी की मूर्ति ले आए। और उसके बाद में मूर्ति लाकर आमेर में इसका मंदिर बनवाया और उसे आमेर में स्थापित करवाया। किसने करवाया? मान सिंह ने पूरी बंगाल के शासक केदार, उस समय हुआ केदार को पराजित किया और बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लेके आए, लाकर इसे आमेर में स्थापित करवा दिया। आमेर में इसका मंदिर बनवाकर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया कि इन्होंने मान सिंह ने। इन्हीं मान सिंह की पत्नी का नाम था रानी कंकावती। क्या नाम था? रानी कंकावती। और रानी कंकावती के पुत्र या मानसिंह रानी कंकावती के पुत्र का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? जगत सिंह। किसी कारणवश जगत सिंह की मृत्यु हो गई 1599 ईस्वी में जगत सिंह की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। तो जगत सिंह की याद में या जगत सिंह की स्मृति में उसकी माँ कंकावती ने, मान सिंह की पत्नी कंकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। किसने बनवाया भाई? मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में 599 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी स्मृति में क्या किया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि आमेर में स्थित है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबरपुर की स्थापना की किन्होंने? मान सिंह ने की। और इसी मान सिंह ने पूरी बंगाल पर आक्रमण किया और पूरी बंगाल के उस समय शासक हुआ करते थे राजा केदार। और राजा केदार को पराजित कर वहां से शीला देवी की मूर्ति ले आकर कहाँ स्थापित करवा दी? आमेर में स्थापित करवा दी। इन्हीं मान सिंह की पत्नी का नाम कंकावती था। कंकावती और मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की किसी कारणवश मृत्यु हो गई 1599 ईस्वी में। तो कंकावती मान सिंह की पत्नी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में एक जगत शिरोमणि नाम से एक मंदिर बनवाया, जो कि आमेर में स्थापित है। बंगाल से जो मूर्ति लाई गई थी शीला देवी की मूर्ति, जहाँ पर आमेर में स्थापित की गई, जो मंदिर बनाया गया, वहां पर ये माता जी को 2.5 प्याला शराब के चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? 2.5 प्याला शराब के चढ़ाए जाते हैं। शीला देवी की मंदिर, जो कि वहां मूर्ति रखी हुई है शीला देवी की, जो कि मान सिंह अपने साथ बंगाल से लेके आए। मान सिंह की मृत्यु हुई 1614 ईस्वी में, जो कि कहाँ हुई? इलचपुर में, बंगाल के इलचपुर में। इलचपुर जो कि कहाँ पर है? बंगाल में के इलचपुर में मान सिंह की मृत्यु हुई। और इन्हीं मान सिंह की छतरी हाड़ीपुर आमेर में बनाई गई है। हाड़ीपुर आमेर में मान सिंह की छतरी स्थापित है। किनकी? मान सिंह की। तो मान सिंह की मृत्यु हुई 1614 ईस्वी में इलचपुर बंगाल में, हाड़ीपुर आमेर में इनकी छतरी बनाई गई। किनकी? मान सिंह की छतरी बनाई गई। इन्हीं मान सिंह ने इनके जीवन काल में इन्होंने पूरा समय मुगल साम्राज्य को दिया, लेकिन अकबर के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को नहीं स्वीकार। अकबर ने कई बार आग्रह किया दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने का, लेकिन मान सिंह ने कभी भी दीन इलाही धर्म को नहीं स्वीकारा। हालांकि इनके पूरा जीवन काल इनका मुगल साम्राज्य में रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने दीन इलाही धर्म को नहीं संभाला, नहीं एक्सेप्ट किया। और इन्हीं के समय संत दादू दयाल जी इन्हीं के समकालीन हैं, मान सिंह के समकालीन है संत दादू दयाल जी, जिसका आना जाना है, संत दादू दयाल जी का आना जाना इनके मान सिंह के दरबार में लगा रहता था। यही संत दादू दयाल जी ने इस समय दादू की वाणी लिखी, या दादू वाणी नामक एक पुस्तक लिखी। बाद में शासक बने भाव सिंह। कौन बने? भाव सिंह। और भाव सिंह ने शासन किया 1614 ईस्वी से 1621
21 ईस्वी तक। तो मान सिंह के बाद में शासक कौन बने? भाव सिंह बने, जिन्होंने शासन किया 1614 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक। लेकिन भाव सिंह क्या थे? निसंतान बताए गए हैं, निसंतान बताए गए। कौन? भाव सिंह। भाव सिंह के बाद में हम बात करते हैं जय सिंह फर्स्ट की, यानी हम कह सकते हैं कि भाव सिंह के बाद में जगत सिंह का पुत्र मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट अगले शासक बने, जो कि किसके पुत्र थे? जगत सिंह। जगत सिंह याद आया? जगत सिंह जिनकी मृत्यु हो गई थी 1599 ईस्वी में। इनकी माँ कंकावती ने क्या किया था? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया था। तो इन्हीं जगत सिंह के पुत्र हुआ करते थे। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने गद्दी संभाली भाव सिंह की मृत्यु के बाद 1621 ईस्वी में, और 1667 ईस्वी हम कर लेते हैं, 1667 ईस्वी तक शासन किया। किन्होंने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह को जिन्होंने 3 मुगल शासकों का समय देखा, जिन्हें हम देख लेते हैं। 3 मुगल शासक के समकालीन रहे मिर्जा राजा जय सिंह। जहांगीर हो गए उनके पुत्र, शाहजहां उनके पुत्र, औरंगजेब का समय देखा कि इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह ने। जहांगीर ने 3000 मनसब दिए, जबकि शाहजहां ने 5000 मनसब दिए। ठीक है, इन्हीं जहांगीर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान किए गए। तो जैसे कि 1623 ईस्वी में मलिक अंबर को पराजित किया इन्होंने। मुगल सेना का नेतृत्व कर मलिक अंबर को पराजित किया। कब? 1623 ईस्वी में। इसी के बाद 1630 ईस्वी की हम बात करें तो मुगल सेना का नेतृत्व किया, और खानेजा लोधी जो कि मुगलों का सामंत हुआ करता था, और इसने विद्रोह खड़ा कर दिया। तो विद्रोह खड़ा कर दिया तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में क्या किया? एक सेना गठित की और खानेजा लोधी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो 1630 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व किया, और खानेजा लोधी जो कि इनका ही सामंत हुआ करता था मुगलों का, इसके विद्रोह को दबाया किन्होंने? मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने। ठीक है, 1637 ईस्वी में शाहजहां ने क्या किया? इन्हें कंधार भेजा, और कंधार भेजने से पहले एक उपाधि दी। उपाधि का नाम था मिर्जा राजा की उपाधि। तो मिर्जा राजा की उपाधि, ध्यान दे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी? तो किसने दी? शाहजहां ने दी। किस समय दी? अगर सन की बात करें तो 1637 ईस्वी में दी। किस उपलक्ष्य में दी? कंधार युद्ध के दौरान दी। और किसे दी? जय सिंह। तो जय सिंह फर्स्ट को शाहजहां ने 1637 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि दी और कंधार युद्ध की ओर भेजा, और कंधार में से भेजा शाह शुजा के सहायता के लिए। शाह शुजा की सहायता के लिए किसे भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा, मिर्जा राजा की उपाधि देकर। ठीक है, 1637 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1637 ईस्वी में शाहजहां ने मिर्जा राजा को उपाधि दे दी। 1647 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1647 ईस्वी में मध्य एशिया का लक्ष्य रखा किन्होंने? मुगलों ने। और 1647 ईस्वी के अंदर इन्हें मुगलों के उस मध्य एशिया के जो लक्ष्य में अहम भूमिका निभाई किन्होंने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में, देखो 1658 ईस्वी का वो समय आ रहा है जिस समय शाह शुजा की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, और इसके बाद में इसके चारों पुत्रों के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी युद्ध होता है। तो उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर जिसे बहादुरपुर का युद्ध कहते हैं, तो इस युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया किन्होंने? मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने। बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया 1658 ईस्वी में। इसी के थोड़ा सा और हमें देख लेते हैं इसे। राजा जय सिंह जो मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट जो कि 1621 में शासक बनते हैं, 1667 तक इन्होंने शासन किया। 3 मुगल शासकों का उन्होंने समय देखा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इन तीनों का समय उन्होंने देखा। जहांगीर ने 3000 मनसब दिए, शाहजहां ने 5000 मनसब दिए। इन्हीं के बाद सैन्य अभियान की बात करें तो 1623 ईस्वी में मलिक अंबर को इन्होंने पराजित किया। 1630 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व किया और खानेजा लोधी को विद्रोह को दबाया। और 1637 ईस्वी में शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और शाह शुजा के साथ कंधार की ओर भेज दिया, कंधार युद्ध की ओर भेज दिया। यहाँ उन्होंने विजय भी प्राप्त की। 1647 ईस्वी में मध्य एशिया टारगेट में, मध्य एशिया लक्ष्य में अहम भूमिका निभाई किन्होंने? मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने। वहीं अगर हम बात करें शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर इसने क्या किया? शाह शुजा को पराजित किया। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। जय सिंह फर्स्ट को
दक्षिण की ओर भेजा गया जहाँ पर मराठा विद्रोही हुआ करते थे। तो मराठाओं के विद्रोह को दबाने के लिए जयसिंह फर्स्ट को औरंगजेब ने कहाँ भेजा? दक्षिण की तरफ भेजा। दक्षिणी मराठा हम कह सकते हैं पूना की ओर भेजा, पूना मुंबई इनकी तरफ भेजा। तो पूना में इससे यहाँ पर पुरंदर किला बना हुआ है और पुरंदर किले के उस समय शासक हुआ करते थे कौन? शिवाजी। कौन हुआ करते थे? यहाँ हम लिख देते हैं पूना का है पुरंदर का किला, पुरंदर का किला। और शासक कौन है? शिवाजी। कौन है? शिवाजी। तो शिवाजी की ओर किसे भेजा? जयसिंह फर्स्ट को भेजा, जहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो गए? शिवाजी और मान सिंह के बीच में एक संधि हुई जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि, और ये हुई 11 जून 1665 ईस्वी में। संधि कब हुई? 11 जून 1665 ईस्वी में हुई। शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में हुई संधि के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग किसे दे दिए? मुगलों को दे दिए। 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग किसे दे दिए? मुगलों में दे दिए। संधि का नाम क्या था? पुरंदर की संधि। युद्ध के लिए भेजी गई, लेकिन इनकी बाद में क्या हो गई? संधि हो गई। संधि किस किस के बीच में? जयसिंह फर्स्ट और शिवाजी के बीच में हुई। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हुई। 35 दुर्गों में 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए। किन्होंने? शिवाजी ने। शिवाजी के पुत्र संभाजी जो कहाँ चले गए? शर्त अनुसार या संधि की शर्त अनुसार मुगल दरबार में चले गए, जहाँ उन्हें 5000 मनसब दिए। कितने मनसब दिए? 5000 मनसब उन्हें दिए गए। इसी के बाद अगर हम बात करें तो बाद में क्या था कि शिवाजी को संधि के बाद औरंगजेब ने बुलाया और उसे जयपुर में आमेर में बनी राम सिंह की हवेली में बंदी बना लिया गया। राम सिंह की हवेली में बंदी बना लिया गया। किन्हें? शिवाजी को धोखे से क्या किया गया? राम सिंह की हवेली में बंदी बना लिया गया। बाद में शिवाजी ने क्या किया? इस हवेली में अपने आप को बंदी मुक्त करवाया, हवेली से भाग गए। बंदी से मुक्त होकर कौन भाग गए? शिवाजी भाग गए। जब शिवाजी को धोखा दिया गया तो उन्होंने भी क्या किया? संधि को कैंसिल कर दी। जो संधि की गई थी 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि, ये संधि किसने कैंसिल कर ली? शिवाजी को। शिवाजी को धोखा दिया गया था और वापिस अपने खोए हुए जो दुर्ग उन्होंने लौटाए थे मुगलों को, वापिस से उन्होंने प्राप्त कर लिया 35 के 35 दुर्ग। तो हम ये बात कर रहे हैं जयसिंह फर्स्ट के। जयसिंह फर्स्ट जिन्हें दक्षिण मराठा के विरुद्ध भेजा गया, पूना पुरंदर के उस किले के उस समय शासक हुआ करते थे कौन? शिवाजी। शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में एक संधि से कहते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई 11 जून 1665 ईस्वी में, और 35 में से 23 दुर्ग इन्होंने क्या किया? मुगलों को दे दिए। शिवाजी ने शर्तानुसार अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा, जहां उन्हें 5000 मनसब दिए। लेकिन संधि के बाद इन्हें धोखे से जयपुर की तरफ बुलाया गया और आमेर में स्थित राम सिंह की हवेली में इन्हें बंदी बना दिया गया। किन्हें? शिवाजी को। शिवाजी को जब एहसास हुआ कि मुझे धोखा दिया गया तो ये क्या है? बंदी से मुक्त हो गए या हवेली से भाग गए। उन्होंने बाद में संधि को कैंसिल कर दी। जो दिए गए दुर्ग थे वो सारे वापिस शिवाजी ने ले लिए। इन्हीं के बाद में 1667 ईस्वी में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। राजा जयसिंह की बुरहानपुर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई? 1667 ईस्वी में हो गई। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां राजा जयसिंह फर्स्ट की क्या हो गई? मृत्यु हो गई बुरहानपुर में। इन्हीं राजा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा कुछ स्थापत्य कला भी करवाई गई, जैसे कि आमेर के महल जो बनवाया गया, आमेर का महल जो बनवाया गया वो जयसिंह द्वारा बनवाया गया। जयगढ़ जो दुर्ग है वो भी किनके द्वारा बनवाया गया? जयगढ़ दुर्ग भी किनके द्वारा बनवाया गया? जयसिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। जयगढ़ का किला, जयगढ़ का दुर्ग उसे हम कह देंगे। आमेर का महल भी इनके द्वारा बनवाया गया और जयगढ़ दुर्ग भी इनके द्वारा बनवाया गया। और उनके समय राजा जयसिंह फर्स्ट के समय एक कवि हुआ करते थे बिहारी मल। कौन हुआ करते थे? बिहारी मल। तो बिहारी मल ने इनके समय एक पुस्तक लिखी, से नाम दिया गया बिहारी सतसई। क्या नाम दिया गया? बिहारी सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? कवि बिहारी ने। किसने लिखा? कवि बिहारी मल, जो कि इनके राज दरबार में रहा करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई के नाम से एक क्या लिखी? एक ग्रंथ लिखा। तो हम बात कर रहे हैं राजा जयसिंह। राजा जयसिंह की मृत्यु जाती है बुरहानपुर में 1667 ईस्वी में। आमेर का महल इनके द्वारा बनवाया गया और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी जयसिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। और इनका कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जब कवि बिहारी अपने राज दरबार में दोहे गाते थे, दोहे सुनाते थे, उनके एक एक दोहे पर राजा जयसिंह एक एक स्वर्ण मुद्राएं दिया करते
थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जय सिंह फर्स्ट, जो कि जयपुर के शासक थे, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बन जाएंगे राम सिंह फर्स्ट। कौन बन जाएंगे? राम सिंह फर्स्ट। और राम सिंह फर्स्ट शासन करेंगे 79 ईस्वी तक। राम सिंह फर्स्ट शासन करेंगे 1667 ईस्वी से 1679 ईस्वी। और इन्हीं राम सिंह द्वारा राम सिंह हवेली बनाई गई थी। किनके द्वारा बनवाई गई थी राम सिंह हवेली? राम सिंह फर्स्ट के द्वारा, जो कि पुत्र किसके थे? जय सिंह फर्स्ट के थे। ये राम सिंह हवेली वही है जहां पर पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को बंदी बनाया गया। तो राम सिंह फर्स्ट 1667 में अपने पिता की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं आमेर रियासत के। और राम सिंह की हवेली इनके द्वारा बनाई गई थी। किनके द्वारा? राम सिंह फर्स्ट के द्वारा। राम सिंह की मृत्यु जाती है 1679 ईस्वी में। इसके बाद में शासक बन जाते हैं बिशन सिंह। कौन बन जाते हैं? बिशन सिंह। बिशन सिंह ने शासन किया 1679 ईस्वी से करीबन 1700 ईस्वी तक शासन किया। किन्होंने? बिशन सिंह ने। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कछवा राजवंश की। कछवा राजवंश से हमने बात की आज मानसिंह। मानसिंह के बाद हमने बात की यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह के बाद हमने बात की यहाँ पर राम सिंह फर्स्ट, जो कि जय सिंह फर्स्ट के बाद में शासक बनते हैं 1667 से 1679 ईस्वी तक। इन्होंने आमेर में राम सिंह हवेली का निर्माण करवाया था। और वही राम सिंह की हवेली जहाँ पर शिवाजी को पुरंदर की संधि के बाद में बंदी बनाया गया था। राम सिंह की मृत्यु होती है 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में राम सिंह की फर्स्ट की मृत्यु के होने के बाद बिशन सिंह शासक बनते हैं, जो 1679 से 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं बिशन सिंह। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।